ये दुनिया काल्पनिक है। कई इलाके अनसुलझे रहस्य से अपने आप में कई राज छुपाए हुए हैं। हमारा देश यूं तो राजा और प्रजा के सिद्धांतों पर आगे बढ़ता रहा है, लेकिन इसी दौर में अपने साथ कई अनहोनी अनसुलझे राज को अपने साथ छोड़ गया है। कई घटनाएं हमें अचंभित कर देती हैं। कई ऐसी जगहें हैं जो हमें रोमांचित कर देती है। रहस्यों से भरी इस दुनिया में कई ऐसे राज हैं जिसे जानकर अब चौंक जाएंगे। नमस्कार, मैं हूं अजय लाल। आज हम आपको एक ऐसे ही रहस्यमय दुनिया में लेकर चलेंगे। तो आइए चलते हैं रहस्यमय दुनिया की एक सैर पर। ये कहानी 200 साल पुरानी है। छोटा नागपुर और आदिवासी समाज में मुंडा और नागवंशी राजवंश का गहरा प्रभाव हुआ करता था। पिठौरिया का ये क्षेत्र राजा मुद्रा मुंडा और नागवंशियों का केंद्र था। ये गाथा यहाँ के राजा जयमंगल सिंह और उनके बाद उनके बेटे जगतपाल सिंह की है। जगतपाल सिंह का ये किला कई मायनों में कई रहस्य बताता है। 30 एकड़ में फैले इस 2 मंजिले महल की बनावट मुगल कालीन वास्तुकला पर आधारित थी और माना जाता है कि यहाँ 100 से ज्यादा कमरे हुआ करते थे। और इस वक्त हम आ गए हैं उसी ऐतिहासिक राजा जगतपाल सिंह के किले में, जो कि राजधानी रांची से 18 किलोमीटर दूर पिठौरिया के पास स्थित है। कहा जाता है कि राजा जगतपाल सिंह उस वतन की मिट्टी से गद्दारी की थी, जिसके बाद ये पूरा का पूरा महल स्थापित हो गया। देखेंगे एक वक्त था जब ये पूरा का पूरा महल गुलजार हुआ करता था, लेकिन वक्त के साथ इस महल को स्थापित कर दिया गया। इतिहासकार मानते हैं कि यह किला एक समय में अपने खूबसूरत नक्काशी के लिए पूरे हिंदुस्तान में जाना जाता था। लेकिन एक छोटी सी गद्दारी ने इस महल के इतिहास को ही बदल कर रख दिया। और इस वक्त हम आ गए हैं राजा जगतपाल सिंह के उसी किले में, उसी ऐतिहासिक किले में जो वक्त के साथ जर्जर हो गया है। ये महल एक वक्त था जब ये महल गुलजार हुआ करता था। जगतपाल सिंह का ये महल, ये वही कमरा है, वही जगह है जहां पर जगतपाल सिंह अंग्रेजों के लिए, अंग्रेजों के हित में पूरी तरह से योजना बनाते थे। और ये अंदर का हिस्सा देखेंगे, ये बहुत ही गुप्त रूप से बनाया गया वह कमरा है जो राजा जगतपाल सिंह को अंग्रेजों की सहायता करने में मदद किया करता था। पूरी तरह से महल स्थापित हो गया है। कहा यह जाता है कि राजा जगतपाल सिंह उस वक्त अंग्रेजों के सबसे बड़े हितैषी हुआ करते थे। और अंग्रेजों के हित में देखेंगे, ये वो जगह है जहां से रानी उस जगह पे जाती थी जो बड़ा तालाब है, जहां पर नहाने का एक जगह था। सिर्फ रानी ही इस कमरे में जा सकती थी, उसके अलावा और कोई नहीं जा सकता था। पूरा का पूरा महल ऐतिहासिक है, वास्तुकला का अद्भुत नमूना है ये भवन, ये महल। लेकिन वक्त के साथ ये पूरी तरह से देखेंगे कि वक्त ने इसको अपने गिरफ्त में ले लिया है। कहीं कुछ दिखाई पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ जंगल और एक ऐसा किला जो पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पूरी तरह से जा पहुंचा है। ये पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह देखेंगे, उनका ये कमरा हुआ करता था, ये पूरा का पूरा सभा कक्ष हुआ करता था। लेकिन ये पूरी तरह से महल स्थापित हो गया है।
सिंह का ये महल आज कई मायनों में शापित माना जाता है। 1857 की लड़ाई चल रही थी। पूरे देश में अंग्रेजों को कुचलने की पुरजोर कोशिश हो रही थी, लेकिन यहाँ के राजा जगतपाल सिंह की कुछ और ही मंशा थी। उन्होंने अपना साम्राज्य बचाने के लिए अंग्रेजों का हाथ थाम लिया। यही नहीं, पिठौरिया पहाड़ पर अपने सैनिकों की तैनाती की, जिससे अंग्रेजों की रक्षा की जा सके। झारखंड के इतिहास में विक्टोरिया का एक अपना अलग ही महत्व है। बात यदि पिठौरिया के महाराज जगतपाल सिंह की करें तो पिठौरिया के इस पहाड़ में जगतपाल सिंह के कई राज छिपे हुए हैं। कहा यह जाता है कि पहाड़ की इन चोटियों पर जगतपाल सिंह ने कई सैनिकों को तैनात कर रखा था जो साम्राज्य की रक्षा करता था, लेकिन साफ ऐसा पड़ा कि वक्त के साथ सब कुछ नष्ट हो गया। पहाड़ बेशक बचा रहा, लेकिन साम्राज्य छिन गया और सैनिकों का भी कोई अता पता नहीं। आज ये किला चीख चीख कर जगतपाल सिंह के गद्दारी की कहानी बयां करता है। पिठौरिया में एक राजा हुआ करते थे जगतपाल सिंह। तो 84 गांव के जागीर थी उनकी। तो उनको कहीं मिला दबा हुआ खजाना। उसके बाद उनके स्वभाव में बहुत परिवर्तन आ गया। वे क्रूर शासक के रूप में जाने लगे। तो उनका अत्याचार बढ़ता जा रहा था और अंग्रेज़ों का शासन था उस समय। तो जो स्वतंत्रता सेनानी थे हमारे, उनसे भी गद्दारी करते थे, उनकी सूचना देना, ये सब करना। हाँ, अंग्रेजों को कहा यह भी जाता है कि जब राजा जगतपाल सिंह पूरी तरह से अंग्रेजों के हितैषी हुआ करते थे, उस वक्त ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव इसकी काफ़ी मुखालफत किया करते थे और पूरी तरह से जगतपाल सिंह के दो पुत्र थे, जयमंगल सिंह और जगदीश सिंह। जयमंगल सिंह का कमरा देखेंगे इस ओर, ये जो ऊपर का आप देख रहे हैं कदम का पेड़ है, यहाँ पे राजा जगतपाल सिंह के दो बेटे जयमंगल सिंह और जगदीश सिंह का कमरा था। वक्त के साथ ये दोनों भी अंग्रेजों के लिए मुखबिरी किया करते थे, जिससे कि विश्वनाथ शाहदेव काफ़ी नाराज हुआ करते थे और फिर अंग्रेजों के खिलाफ जगतपाल सिंह के सहयोगी जो बने हुए थे अंग्रेजों के, विश्वनाथ सिंह ने बगावत की और जगतपाल सिंह को साफ दिया कि तुम्हारा कोई नाम निशान लेने वाला नहीं रहेगा। और ये कहा जाता है कि सावन भादों के महीना में जब कभी भी काफ़ी बारिश होती है, इसे श्राप ये लगा है कि इस बिल्डिंग पर, इस भवन पर, इस राजा जगतपाल सिंह के भवन पर हर साल जब कभी भी सावन भादों में बारिश होती है, यहाँ पे वज्रपात जरूर होता है और वज्रपात होने के बाद इसका एक हिस्सा टूट कर गिर जाता है। ये सिलसिला कोई आज का नहीं, बरसों पुराना सिलसिला है। उन दिनों ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव अंग्रेजों के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। जगतपाल सिंह को ये नागवार गुजरा। उन्होंने अंग्रेजों को विश्वनाथ शाहदेव की सूचना दे दी। विश्वनाथ शाहदेव गिरफ्तार हो गए और उन्हें राज्य के जिला स्कूल प्रांगण में फांसी दे दी गई। जाते जाते ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव ने जगतपाल सिंह को ये शाप दिया कि उनका नामो निशान मिट जाएगा और उनके वंश का नाश हो जाएगा। राजा के इस फैसले से यह किला, जिस पर वो गर्व करते थे, धीरे धीरे ध्वस्त होने लगा। जब बादल कड़कता है ना, तो वो पीछे हमारे घर के पीछे साइड में जो किला है वहाँ पर वज्रपात हो जाता है, लेकिन हमारे घर को कोई नुकसान नहीं पहुँचता है और वो धीरे धीरे करके ध्वस्त, इस वज्रपात के कारण ही ध्वस्त होता चला जा रहा है। ये महल को श्राप दिया गया था ठाकुर विश्वनाथ के द्वारा और इस श्राप में ये कहा गया था, शाप में ये कहा गया था कि तुम्हारा कोई नाम लेवा नहीं रहेगा। और जैसा कि मैंने कहा कि हर साल जब कभी भी सावन भादों का महीना आता है, भारी बारिश होती है, वज्रपात होता है, तो इसका एक हिस्सा टूटकर
गिर जाता है। वो सिलसिला आज भी जारी है। आज सैकड़ों बरसों से बरसात के दिनों में इस महल में बिजली जरूर गिरती है। माना जाता है कि ये उस शाप का नतीजा है जिसमें इसके विध्वंस की कहानी लिखी हुई थी। इस शापित महल में आज भी एक राज कहीं न कहीं दफन है। जैसा कि मालूम है, ठाकुर विश्वनाथ सहदेव झारखंड के बहुत बड़े क्रांतिकारी थे। तो इन्हीं के जगतपाल सिंह के सूचना पे इनको गिरफ्तार किया गया था और जिला स्कूल में फांसी चढ़ा दी गई थी। तो कहा जाता है कि विश्वनाथ सहदेव के शाप से ही ये किला स्थापित हुआ है। इस महल में बहुत देर तक रुकना संभव नहीं है। हमारी टीम न्यूज़ 11 की टीम काफ़ी रिस्क लेकर, काफ़ी खतरों से खेलकर यहाँ पहुँची है और पूरे महल के चारों तरफ विषैले सांपों का भी डेरा है। काफ़ी बड़ी संख्या में सांप भी यहाँ रहते हैं, ऐसी सूचनाएं हमारे पास है। लिहाजा मैं धीरे धीरे निकलने की कोशिश कर रहा हूँ और बाहर का नज़ारा आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। वैज्ञानिक दृष्टि से इस तथ्य की पुष्टि कोई नहीं करता। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिजली गिरना आम बात है और ये घना इलाका होने के कारण यहाँ बिजली गिरना स्वाभाविक है। और विज्ञान इसको मान्यता नहीं देती है, इसलिए कि सांप का किसी को स्थापित करना विज्ञान इसको मान्यता नहीं देगी। वो वैज्ञानिक कारण होना चाहिए, वो प्रमाणिक होना चाहिए। विज्ञान उसी को मानता है जो प्रमाणित है। वज्रपात के पीछे की वजह हो सकती है कि वो वीराना जगह है, वहाँ जंगल झाड़ी उगे हुए हैं, बगल में पहाड़ है, तो एक कारण ये हो सकता है जिसके चलते वज्रपात होती है। किले में एक से एक राज सामने आ रहे थे। ऐसे में हमारी उत्सुकता और बढ़ गई। कुछ स्थानीय लोगों ने कहा कि यहाँ पर एक तालाब और एक शिव का मंदिर भी है जो आज भी किसी न किसी वजह से शापित माना जाता है। टीम इस किले के आसपास कुछ और अनसुलझे रहस्य को देखने के लिए आगे बढ़ती है। ऐसे में महल के प्रांगण में कुआं काफी रहस्यमयी नजर आता है। और अब हम आपको दिखाने की कोशिश करते हैं राजा जगतपाल सिंह के महल के हिस्से का वह कुआं जो वक्त के साथ उसका पानी भी खारा हो गया। किसी प्रकार का कोई अब उसका प्रयोग नहीं होता। कुछ लोग, आसपास के लोग इसका बोरिंग का इस्तेमाल जरूर करते हैं, लेकिन कहा जाता है कि एक वक्त में राजा के महल का यह कुआं भी काफ़ी मीठा पानी देता था। देखेंगे पूरी तरह से कहा यह भी जाता है कि पूरी रांची, पूरा झारखंड का पानी का कुआं सूख जाए, लेकिन राजा जगतपाल सिंह के इस कुएं का पानी कभी नहीं सूखता था। ये उन्हें एक प्रकार से कह सकते हैं कि एक विशेष प्रकार का वरदान प्राप्त था राजा जगतपाल सिंह को कि इस कुएं का पानी और कारीगरी इतनी अच्छी कि मौजूदा समय के कई इंजीनियर भी फेल हो जाएं। देखेंगे अब भी इस कुएं में पानी है, लेकिन क्योंकि इधर कोई आता नहीं है, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था में पड़ा हुआ ये कुआं है, लिहाजा सब कुछ इतिहास के पन्ने में ही शामिल है। ये वो कुआं है जो अब किसी प्रकार के किसी के काम नहीं आता। अगल बगल के लोग
जरूर कुछ लोग यहाँ से पाइप के द्वारा पानी लेते हैं, लेकिन पूरी तरह से देखेंगे जंगलों से भरा ये राजा जगतपाल सिंह का वह महल है, जिसके बारे में कहा जाता है कि वतन के साथ गद्दारी करने के बाद का जो नतीजा होता है, इस महल को देखकर अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि वतन सबसे पहले है, देश सबसे पहले है, उसके बाद की बातें बाद में होती है। लेकिन शायद राजा जगतपाल सिंह ने इन चीज़ों को नहीं समझा और ये पूरा का पूरा महल स्थापित हो गया, यहाँ तक कि अब इस इलाके की तरफ कोई ताकना भी नहीं चाहता। थोड़ी दूर चलने पर महल से सटे एक सुंदर तालाब हमें दिखाई देता है और माना जाता है कि जगतपाल सिंह ने महल की रानियों के लिए इस तालाब का निर्माण कराया था। और अब हम उस जगह पर आ गए हैं जो पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने अपनी रानी के लिए तालाब खुदवाया था। ये तालाब अब भी आबाद है। इस तालाब का देखेंगे पूरी तरह से यहाँ पर आसपास के गांव की महिलाएं नहाती हैं, कपड़ा धोती हैं। ये तालाब राजा पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने अपनी पत्नी के लिए बनवाया था और कहा यह जाता है कि पूरा का पूरा महल के भीतर से एक ऐसा रास्ता बना था जो सीधे लोगों को इस तालाब के पास लाकर पहुंचा देता था। इस तालाब की खासियत यही है कि राजा जगतपाल सिंह ने अपनी रानी की सुविधा के लिए तालाब का निर्माण कराया था और तालाब अब भी पूरी तरह से आबाद है। महल बेशक स्थापित हो चुका है, लेकिन कहा जाता है कि पानी में, जल में वरुण देवता का वास होता है, लिहाजा ये तालाब अब भी आबाद है। गांव की महिलाएं, आस पड़ोस की महिलाएं अब भी इस तालाब का प्रयोग करती हैं। इसी तालाब के बगल में एक शिव का मंदिर नजर आया। जगतपाल सिंह शिव के बड़े उपासक थे, ऐसे में यह शिव का मंदिर इलाके में काफी प्रचलित है। और इस तालाब के बाद उस मंदिर को भी दिखाएंगे जो कि वक्त के साथ वह भी खंडहर में तब्दील हो गया। कहा यह जाता है कि ईश्वर ऐसे व्यक्ति की पूजा को स्वीकार नहीं करता जो वतन से गद्दारी करता हो, लिहाजा मंदिर भी वक्त के साथ धीरे धीरे खंडहर में तब्दील हो गया। ऐसा कहा जाता है कि ठाकुर विश्वनाथ शाहदेव का शाप इस मंदिर पर भी पड़ा था। इस मंदिर में कभी मूर्ति की स्थापना नहीं हुई, क्योंकि उससे पहले ही ये वज्रपात का शिकार हो गया। और अब हम उस जगह पर पहुंच गए हैं जहां पर पिठौरिया के राजा जगतपाल सिंह ने मंदिर का निर्माण कराया था। खुद राजा, उनकी रानी, उनके 2 बेटे और उनके परिवार के अन्य सदस्य इसी मंदिर में पुरोहित के साथ आते थे और पूजा पाठ करते थे। यहाँ पर सभी देवताओं के पूजा होते थे। उस वक्त सूर्य मंदिर के रूप में ये पूरा का पूरा चित्रकारी की गई है। ये सूर्य मंदिर था, लेकिन वक्त के साथ कहा यह जाता है, लोग ये बताते हैं, जानकार यह बताते हैं कि जैसे महल को स्थापित किया गया उसी प्रकार से ये मंदिर भी स्थापित हो गया। और जब कभी भी वज्रपात होता है तो 2 जगह पर वज्रपात निश्चित तौर पर होता है, एक राजा के महल के ऊपर और दूसरा इस सूर्य मंदिर के ऊपर। हर साल सावन भादों के महीने में जब कभी भी वज्रपात होता है तो इस मंदिर पर भी वज्रपात का एक टुकड़ा गिरता है और मंदिर भी धीरे धीरे करके खत्म हो जाता है, खंडहर में तब्दील हो जाता है। यहाँ का राजा परगनित था जो ये दोनों घाट बनवा के, और घाट जो एक घाट बनवाए वहाँ से सोच रहे थे कि जोड़ेंगे और वहाँ पूजा वूजा वगैरह करेंगे इस मंदिर में। बनवाए थे पर नहीं बनाने से अति पूरा नहीं कर सके, वो मर गए, अधूरा रह गया मंदिर। वो कभी बना ही नहीं, ना पूजा भी नहीं हुआ, ना मूर्ति स्थापित हुआ, कुछ नहीं हुआ। यहाँ के आसपास के लोग इस सूर्य मंदिर के बारे में बताते हैं कि पिछले कई दशकों से इस मंदिर की पूजा तक करने कोई नहीं आया। यहाँ पर सूर्य देवता का पूजा होता था, लेकिन वक्त के साथ ये पूरा का पूरा मंदिर
खंडहर में तब्दील हो गया। जंगल ने इस मंदिर को चारों तरफ से घेर लिया। अब सिर्फ इतिहास के पन्नों में यह मंदिर शामिल है, बिल्कुल वैसे ही जैसे राजा जगतपाल सिंह का महल इतिहास के पन्नों में शामिल है। ये पूरी कहानी हमने आपको बताने की कोशिश की कि कैसे रहस्यमयी दुनिया के बीच रांची का पिठौरिया भी अपने गोद में एक इतिहास को समेटे हुए है। आज भी माना जाता है कि जब बरसात के अंधेरी रातों में बिजली कड़कती है तो एक डर का माहौल पूरे इलाके में समा जाता है। बिजली गिरने का केंद्र हमेशा से ये महल ही रहा है। ऐसे में यहाँ के ग्रामीण इसे शापित किला मानते हैं, जिसके आसपास कोई फटकता भी नहीं। पिठौरिया के इस महल ने हमें भी चौंका दिया। आधुनिक युग में इस रहस्य पर विश्वास करना मुमकिन तो नहीं है, लेकिन इस राज को इतिहास के पन्नों में रहने दिया जाए तो इस महल की गरिमा बनी रहेगी।